नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आरजीपीवी डिप्लोमा ने आज दो इंपॉर्टेंट अलर्ट जारी किए हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर अपकमिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप तक पूरी जानकारी पहुंचे। उसके बाद आप अपने कॉलेज में अगर कोई डाउट हो तभी संपर्क करें, ना कि पूरी जानकारी लिए बिना उठा के आप अपने टीजी या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर्स को जबरदस्ती परेशान करें। इसीलिए आप एक बार पूरा वीडियो देखें, पूरे के पूरे नोटिसेस रिगार्डिंग एसओपी और रजिस्ट्रेशन पूरा पढ़ें, पूरा जानें। उसके बाद अगर समझ ना आए तब टीजी को संपर्क करें। तो पहला जो ऑर्डर है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर अपकमिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। इस इंपॉर्टेंट अलर्ट पे क्लिक करने पे ऑर्डर खुल के सामने आता है। यह है प्रति प्राचार्य विश्वविद्यालय से संबंध समस्त डिप्लोमा इंजीनियरिंग महाविद्यालय मध्य प्रदेश के लिए, और यह 17 दिसंबर 2021 का ऑर्डर है। इसका विषय है ऑनलाइन डिप्लोमा परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित। नोटिस में लिखा है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 18 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने दिनांक 17 दिसंबर प्रातः 11 बजे तक परीक्षा आवेदन पत्र भरे हैं वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु poly.rgpv.in वेबसाइट पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन से संबंधित एसओपी विश्वविद्यालय की वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप अपनी संस्था के समस्त विद्यार्थियों को इस सूचना से अवगत कराएं। विश्वविद्यालय द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से जारी की जाएगी। सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। यानी इस इंपॉर्टेंट अलर्ट में आरजीपीवी पॉलिटेक्निक विंग ये कहना चाह रहा है कि जिन छात्रों ने 17 दिसंबर सुबह 11 बजे तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे वो 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन poly.rgpv.in वेबसाइट पर किया जाना है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट अलर्ट है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहां पर इस ऑर्डर में आरजीपीवी पॉलिटेक्निक विंग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, यानी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा यहां पे ये क्लियर किया गया है। ये ऑर्डर भी 17 दिसंबर 2021 का है। यह है प्रति प्राचार्य विश्वविद्यालय से संबंध समस्त डिप्लोमा इंजीनियरिंग महाविद्यालय मध्य प्रदेश के लिए। सब्जेक्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। पहला पॉइंट है फॉलो आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टू गेट इंस्टेंट अपडेट्स ऑन योर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस। सबसे पहले ही पॉइंट में आरजीपीवी पॉलिटेक्निक विंग ने यह क्लियर कर दिया है कि आप सबसे पहले उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने यहां पर लिंक भी दे दिया है। इस लिंक पे क्लिक करते के साथ ही आप उनके टेलीग्राम वाले चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग लिखा है इंस्टॉल टेलीग्राम ऑन योर स्मार्टफोन एंड सर्च आरजीपीवी एग्जाम्स। यू विल इजीली गेट द चैनल लिंक। ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर कंप्लेंट्स टू @rgpv exam support on telegram related to upcoming ऑनलाइन और कॉपी अपलोड एग्जाम्स। यानी अपने स्मार्टफोन पर टेलीग्राम इंस्टॉल करें और आरजीपीवी एग्जाम्स खोजें। आपको आसानी से चैनल लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी आगामी ऑनलाइन परीक्षाओं या कॉपी अपलोड से संबंधित शिकायतों को टेलीग्राम पर @rgpv exam support पर पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आरजीपीवी पॉलिटेक्निक विंग ने लिखा है एग्जाम पोर्टल poly.rgpv.in is only for diploma students, not for degree students। यानी परीक्षा पोर्टल poly.rgpv.in केवल डिप्लोमा के छात्रों के लिए है, ना कि डिग्री के छात्रों के लिए। बहुत सारे पॉलिटेक्निक के छात्र भी कई बार डिग्री rgpv.in की वेबसाइट यानी कि पोर्टल खोल लेते हैं और उन्हें एग्जाम देने में दिक्कत आती है।
तो डिप्लोमा छात्र ध्यान दें कि आपका परीक्षा पोर्टल है poly.rgpv.in। अगला पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव वेबकैम फॉर लैपटॉप और डेस्कटॉप और फ्रंट कैमरा फॉर मोबाइल फोन्स फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एग्जाम। यानी परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने हेतु उम्मीदवार के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अथवा मोबाइल फोन में आवश्यक रूप से फ्रंट कैमरा होना चाहिए। अगला पॉइंट है अलाउ क्रोम और ब्राउजर टू एक्सेस द कैमरा इन द सिस्टम अदरवाइज योर एग्जाम विल नॉट स्टार्ट। यानी क्रोम ब्राउजर को सिस्टम में कैमरे तक पहुंचने की अनुमति दें, अन्यथा परीक्षा शुरू नहीं होगी। इसके बाद आरजीपीवी ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यानी पंजीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल क्लियरली बताई है। सबसे पहले poly.rgpv.in को वेब ब्राउजर पे खोलना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है स्क्रीन के टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे। उसके बाद समस्त आवश्यक विवरण जैसे कि नाम, नामांकन संख्या, जन्म तिथि और पिता के नाम इत्यादि का मिलान विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के साथ भरें। यानी आपको पूरी की पूरी डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन में मांगी गई है वो आरजीपीवी रिकॉर्ड के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन के वक्त एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट ये रहना चाहिए जैसे 13/09/2001। किसी और फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यू हैव टू प्रोवाइड वन ईमेल एड्रेस विच बी यूज्ड फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। यानी पंजीकरण के समय आपको एक ईमेल आईडी डालना है जिसका उपयोग आगे के महत्वपूर्ण संचार के लिए किया जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पे अपना मेल आईडी डालें क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पासवर्ड भूलते हैं या फिर पासवर्ड रीसेट करते हैं तो उसी ईमेल आईडी पे आपके पासवर्ड आए। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट अकाउंट बटन सिस्टम विल आस्क टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, 1 कैपिटल एंड 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर। पासवर्ड इज केस सेंसिटिव सो कीप इट सेफ विद यू। उसके बाद क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा जिसमें न्यूनतम 8 वर्ण, 1 बड़ा अक्षर और 1 संख्या शामिल हो। पासवर्ड केस संवेदीन है अतः इसे अपने पास सुरक्षित रखें। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि आप कहां पर कैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर आप स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट क्लिक ऑन लॉग इन बटन टू लॉग इन इनटू एग्जामिनेशन डैशबोर्ड। यानी अकाउंट बनाने के बाद एग्जाम डैशबोर्ड में लॉग इन करने के लिए लॉग इन बटन पर क्लिक करें। इन केस इफ यू फॉरगेट योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स यू कैन रीसेट द पासवर्ड यूजिंग लिंक गिवन ऑन लॉग इन पेज। यानी यदि आप अपना लॉग इन क्रेडेंशियल भूल जाते हैं यानी कि पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लॉग इन पेज पर दिए हुए रीसेट पासवर्ड लिंक को उपयोग करते हुए नया पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पासवर्ड बहुत ध्यान से बनाएं और किसी और को अपना पासवर्ड कतई ना दें। आगे है आफ्टर लॉग इन यू विल सी योर डैशबोर्ड इन विच ऑल योर अपकमिंग पेपर्स आर लिस्टेड एटलीस्ट 2 days बिफोर शेड्यूल्ड डेट। यानी लॉग इन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड पर सभी एग्जाम के पेपर्स की लिस्ट दिखेगी जो कि एग्जाम के 2 दिन पहले तक के पेपर दिखेंगे आपको। ऑन डैशबोर्ड इफ यू सी नॉट अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ एनी एग्जाम कोड देन अपडेट दिस इशू टू आवर टेलीग्राम सपोर्ट। यानी अगर आपको डैशबोर्ड पर किसी परीक्षा कोड के सामने उपलब्ध नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस समस्या को हमारे टेलीग्राम सपोर्ट पर अवगत कराएं, ना कि अपने कॉलेज में अपने टीजी या अपने प्रिंसिपल को परेशान करें। आपको सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पर आरजीपीवी पॉलिटेक्निक विंग को टैग करते हुए साफ साफ स्क्रीनशॉट को अपलोड करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइट मिसमैच इन सब्जेक्ट नेम और पेपर नेम विल नॉट बी डिस्प्लेड समटाइम्स। इट विल मेक नॉट
द इशू फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन बट द पेपर कोड शुड बी सेम। यानी यदि विषय के नाम में अंतर है अथवा विषय का नाम नहीं दर्शाया गया हो तो परीक्षा के आयोजन में कोई समस्या नहीं होगी, किंतु पेपर कोड भिन्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ स्टार्ट एग्जाम बटन इज नॉट highlighted 2 hours before exam start time, then report this issue to our telegram handle @RGPV exam support। यानी यदि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले विषय का स्टार्ट एग्जाम बटन हाईलाइट नहीं होता है तो इस समस्या को हमारे टेलीग्राम हैंडल @RGPV exam support पर रिपोर्ट करें। अगला पॉइंट है, एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस। इफ यू आर गिविंग द एग्जाम यूजिंग लैपटॉप देन काइंडली change the section using question map available on your right side in exam window. If you are using mobile device then kindly scroll down to change the section। यानी परीक्षा को कई खंडों में विभाजित किया गया है। यदि आप परीक्षा हेतु लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया परीक्षा विंडो में अपने दाईं ओर उपलब्ध प्रश्न मानचित्र का उपयोग करके अनुभाग को बदलें। यदि आप मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया अनुभाग बदलने के लिए नीचे स्क्रॉल करें इस टाइप से, जबकि लैपटॉप में यहां पर आपको आपके बाकी के क्वेश्चंस दिखेंगे पेपर के समय। अगला पॉइंट है, क्लिक सबमिट बटन एट बॉटम ओनली व्हेन यू थिंक यू हैव टू सबमिट द एग्जाम फाइनली। यानी पृष्ठ के निचले भाग में स्थित सबमिट बटन केवल तभी क्लिक करें जब आप सभी प्रश्न हल कर चुके हों एवं पूर्णतः संतुष्ट हों। एक बार पेपर सबमिट करने के बाद दोबारा आप पेपर एडिट नहीं कर पाएंगे। रिगार्डिंग सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षा, उसमें आप उत्तर पुस्तिका कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए लिखा है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम मीन्स यू हैव टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम होम using the students account available at www.rgpvdiploma.in as per the instructions given by Secretary RGPV। यानी ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षा का अर्थ है कि आपको घर बैठे सचिव RGPV के निर्देश के अनुसार www.rgpvdiploma.in पर उपलब्ध छात्रों के लॉगिन आईडी से प्रश्न पत्र डाउनलोड करना होगा। यानी यहां पर RGPV इस बार पूरा क्लियर कर रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको घर पर ही रहते हुए प्रश्न पत्र हल करना है और प्रश्न पत्र rgpvdiploma.in पर उपलब्ध रहेगा। अगला पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम टाइम और ड्यूरिंग द एग्जाम यू कैन अपलोड द कॉपीज एट polyrgpv.in within the given upload time limit. If you fail to upload the copies in given upload time limit, you will be considered as absent in that particular examination। यानी परीक्षा समय की समाप्ति के पश्चात अथवा परीक्षा के दौरान आपको दिए गए समय सीमा के भीतर ही उत्तर पुस्तिका को पीडीएफ बनाकर polyrgpv.in पर अपलोड करना है। यदि आप समय से अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। पिछली बार भी कुछ ऐसे छात्र थे जो कि अपनी आंसर शीट समय पर अपलोड नहीं कर पाए थे और बाद में वो काफी परेशान हुए थे, एंड में उनका एब्सेंट मार्क हुआ था। इसलिए समय का खास ध्यान रखें। Students of RGPV affiliated polytechnic colleges kindly pay attention that in case of descriptive examination, question paper portal is different and answer book upload portal is different. As per the schedule, all the question papers will be available only on the portal account login of the student at www.rgpvdiploma.in, whereas to upload the answer book use polyrgpv.in। यानी RGPV से संबंध कॉलेजों के छात्र कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षा के प्रश्न पत्र पोर्टल अलग हैं और उत्तर पुस्तिका अपलोड पोर्टल अलग है। कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रश्न पत्र केवल www.rgpvdiploma.in छात्र के पोर्टल लॉगिन में उपलब्ध होंगे, जबकि उत्तर पुस्तिकाएं polyrgpv.in पर अपलोड करनी होगी। यानी यहाँ पर पूरा का पूरा आपको ध्यान ये देना है कि rgpvdiploma.in पर यहाँ पे वेबसाइट के यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन में यहाँ पर आप लॉगिन करें और पासवर्ड डालें। जब लॉगिन करेंगे तो आपको आपका प्रश्न पत्र मिलेगा, जबकि आंसर शीट स्कैन करके पीडीएफ बना के polyrgpv.in पर आपको अपलोड करनी है। अगला पॉइंट है, दो स्टूडेंट हु कुड नॉट अपलोड द कॉपीज ऑन दिस पोर्टल ड्यू टू एनी रीजन
they have to submit the copies at any of the RGPV authorized copy collection centers till 5 p.m. on the scheduled exam day. List is available on www.rgpvdiploma.in portal. यानी जो छात्र किसी भी कारणवश इस पोर्टल पर कॉपियां को जमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आरजीपीवी अधिकृत कॉपी संग्रह केंद्रों में से किसी पर भी मूल उत्तर पुस्तिका परीक्षा के दिन शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी। निर्धारित सूची rgpvdiploma.in पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। ऑन डैशबोर्ड इन फ्रंट ऑफ योर पेपर कोड्स which will be shown as per your admit card, you will see two buttons. One is download paper and second is upload answer book to upload your answer book. Both the buttons will be enabled during the scheduled time only. यानी डैशबोर्ड पर आपके पेपर कोड के सामने जो आपके एडमिट कार्ड के अनुसार दिखाया जाएगा, दो बटन, पहला डाउनलोड पेपर और दूसरा अपलोड आंसर बुक, यानी आपको आंसर बुक जहां अपलोड करनी है वो केवल एग्जाम टाइम में ही पूरा का पूरा एक्टिवेट होंगे। और आपको ध्यान ये देना है कि उसी समय पे आपको अपनी समय रहते उत्तर पुस्तिका अपलोड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी सजेस्ट यूजिंग एडोब स्कैन ऐप और गूगल ड्राइव स्कैनिंग ऐप टू स्कैन द आंसर बुक। साइज ऑफ आंसर बुक शुड नॉट एक्सीड 30 MB। काइंडली स्कैन द आंसर बुक इन प्रॉपर डे लाइट। यानी हम उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए एडोब स्कैन ऐप या गूगल ड्राइव स्कैनिंग ऐप का उपयोग करने की सलाह देते हैं। उत्तर पुस्तिका का आकार 30 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका को उचित दिन की रोशनी में स्कैन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट यूजिंग फिजिकल स्कैनर मस्ट एंश्योर दैट स्कैनिंग रेजोल्यूशन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300 DPI। यानी भौतिक स्तर का उपयोग करने वाले छात्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कैनिंग रेजोल्यूशन 300 DPI से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा DPI भी आप स्कैनिंग करते हैं तो PDF का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू अपलोड द आंसर बुक डज नॉट मीन दैट द कॉपी सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी। यू हैव टू चेक द प्रीव्यू ऑफ अपलोडेड आंसर बुक बाय प्रेसिंग द बटन प्रीव्यू दैट वेदर द अपलोडेड फाइल इज करेक्ट और नॉट। फाइनली यू हैव टू प्रेस द सबमिट आंसर बुक बटन टू सबमिट द आंसर बुक। यानी यहां पर पॉलिटेक्निक बैंक ने आपको एक और फैसिलिटी दी है कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने के बाद में प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर चेक करना है कि आपकी आंसर शीट प्रॉपरली अपलोड हुई है या नहीं। जब आप संतुष्ट हो तभी आप सबमिट बुक का बटन दबाएं, अन्यथा आपकी आंसर शीट सबमिट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन सबमिट द आंसर बुक ओनली वन टाइम। यानी आप उत्तर पुस्तिका केवल एक बार सबमिट कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका सबमिट करें। नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर बुक शुड बी 20 पेज अप्रॉक्स। यानी उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या करीब 20 होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रफ वर्क शुड बी डन सेपरेटली विच शुड नॉट बी अपलोडेड विद द मेन आंसर बुक। यानी रफ कार्य को अलग से किया जाना है, जिसे मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एंश्योर दैट द स्कैन आंसर बुक इज क्लियरली विजिबल इन लैपटॉप और डेस्कटॉप, टेक्निकली मिनिमम 75 DPI। ट्राई टू कीप द फाइल साइज ऑफ स्कैन PDF एट लोएस्ट फॉर फास्टर अपलोड्स बट इट शुड बी क्लियरली विजिबल। यानी यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका लैपटॉप या डेस्कटॉप न्यूनतम 75 DPI में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तेज अपलोड के लिए स्कैन की गई PDF फाइल का आकार सबसे कम रखने की कोशिश करें, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यूज ऑफ ब्लू पेन इज कंपल्सरी टू राइट द आंसर्स। यानी उत्तर लिखने के लिए नीले पेन का ही प्रयोग करना है, ना कि काले या किसी और रंग के पेन का। सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। AC ऑर्डर के साथ RGPV डिप्लोमा विंग ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एग्जाम आप घर रहते हुए दे सकते हैं, और साथ में यह भी क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनेशन देने के लिए अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको अपीयर होना है तो आपको केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है या नीले इंक वाले पेन का इस्तेमाल करना है। और क्वेश्चन पेपर का पोर्टल और आंसर बुक अपलोड करने का पोर्टल दोनों ही अलग हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो आपको टेलीग्राम हैंडल @RGPV एग्जाम सपोर्ट पे RGPV को तुरंत कांटेक्ट करना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जामिनेशन है तो उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन
करना है और उस रजिस्ट्रेशन को करना है आपको poly.rgpv.in पर, ना कि rgpvdiploma.in पर। इन बातों का आप खास ध्यान रखें और जैसे ही मुझ तक अब और कोई जानकारी पहुंचेगी मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।